नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। कांग्रेस ने देश को गुलाम बनाने की कोशिश की, वसुंधरा राजे। आरबीएस कॉलेज आगरा के लोकतंत्र रक्षक सेनानियों का किया गया सम्मान। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस ने एक आजाद देश को गुलाम बनाने की कोशिश की। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाकर मीडिया को बंद करा, न्यायाधीशों को भी चुप करने की कोशिश की, हजारों कार्यकर्ताओं को जेल की सलाखों के पीछे डाला, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल भेजा गया। उस समय 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल के सलाखों के पीछे डाला। वसुंधरा राजे यहां आरबीएस कॉलेज आगरा के सभागार में गुरुवार को कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के काले दिवस पर आयोजित लोकतंत्र सेनानी रक्षकों के सम्मान समारोह में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी सरकार ने 25 जून को देश में इमरजेंसी थोपी थी। उन्होंने कहा कि 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में राजनारायण सिंह इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। उन्होंने इंदिरा गांधी की जीत को निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 12 जून को हाईकोर्ट ने उनका चुनाव रद्द किया और आगामी 6 साल के लिए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाया। इंदिरा गांधी को बड़ा झटका लगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील की कहकर गई और आपातकाल लगा दिया। देश का रिमोट बटन इंदिरा गांधी के हाथ में आ गया था, सभी विरोधियों को जेल में भेज दिया। उन्होंने कहा कि आज भाजपा कड़े संघर्ष के बाद इस मुकाम तक पहुंची है। आज भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है। वसुंधरा राजे ने कहा कि इंदिरा गांधी के खिलाफ जब कोई लड़ने को तैयार नहीं हुआ तो यह हिम्मत राजमाता विजया राजे सिंधिया ने उठाया। भले ही वह चुनाव हार गई, उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में लोगों के सारे मौलिक अधिकार छिन गए। आपातकाल के खिलाफ जिसने भी बोला उसे जेल भेज दिया। इंदिरा गांधी ने राजमाता को अपने पाले में लाने के लिए बहुत दौरे डाले, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। उन्होंने इंदिरा गांधी के प्रस्ताव को साफ ठुकरा दिया। उन्होंने इंदिरा गांधी से कह दिया था कि मैं डरती नहीं हूँ, जो करना है कर लीजिए, मैं जो जोत लेकर निकली हूँ उसे बुझने नहीं दूंगी। वसुंधरा राजे ने कहा कि इंदिरा गांधी समझती हैं कि राजमाता महलों की रानी है, जल्द ही जेल में टूट जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम सभी को आज देश को कांग्रेस से दूर रखने के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। इस मौके पर उन्होंने आगरा शहर और जिले के लोकतंत्र रक्षक सेनानियों का सम्मान किया। इस दौरान केंद्रीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, रानी पक्षालिका सिंह, डॉक्टर धर्मपाल सिंह, छोटे लाल वर्मा, भगवान सिंह कुशवाहा, डॉक्टर जीएस धर्मेश, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत पूनिया और महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता सहित अन्य भाजपाई शामिल रहे। फर्स्ट ट्रैक के लिए आगरा से ताराचंद की रिपोर्ट। पार्टी और सरकार ने आपातकाल को 50 साल होने पर काला दिवस के रूप में 25-26 जून को देश भर के हर जिला मुख्यालय पर इसको लोकतंत्र की हत्या दिवस मना रहे हैं, जिसमें आज मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती वसुंधरा राजे आई हैं। उन्होंने अपनी माता राजमाता सिंधिया की गिरफ्तारी से लेकर और उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन किया। जब हम ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र की माँ हैं तो हमें वैश्विक स्तर पर शर्मिंदा होना पड़ता है जब कोई हमें टोक देता है कि आप लोकतंत्र की माँ हैं। तो 19 महीने में 1,05,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 7,000 पत्रकारों को DIR मीसा में सेंसरशिप लागू गई, अखबारों की बिजली काटी गई, नसबंदियाँ हुई, JP को बंद किया गया, डायलिसिस पे आना पड़ा उनको, आचार कृपलानी बंद हुए, नागार्जुन बंद हुए, अटल जी अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, कुशाभाऊ ठाकरे और सुंदर सिंह भंडारी तो हुई गिरफ्तार। सेकेंड पीढ़ी के लोग भी, जिसमें मुलायम सिंह यादव, मधु देवते, मधु लेमे, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, संपूर्ण विपक्ष को जेल भेजा था। तो ये लोकतंत्र की हत्या थी। और बस नई पीढ़ी को बताना चाहता हूँ कि इमरजेंसी 3 स्थिति में लगती है। देश को बाहरी खतरा हो, आंतरिक अशांति हो, वित्तीय संकट हो, तीनों स्थिति नहीं थी। इंदिरा गांधी का चुनाव जो रायबरेली से हुआ था 1971 में, राजनारायण जी ने वो प्रत्याशी थे, उन्होंने रेड की, जिसमें उस इलेक्शन को बोगस बनाया गया। इंदिरा गांधी 6 साल के लिए चुनावी राजनीति से दीवार की गई, सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, बल्कि आपातकाल लगा करके लोकसभा का कार्यकाल 6 साल। जिला कलेक्टर ने लोकतंत्र सेनानियों का किया सम्मान। लोकतंत्र सेनानियों द्वारा किए गए संघर्षों को किया गया याद। जिला स्तरीय लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान समारोह
जिला कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में आयोजित किया गया। समारोह में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने लोकतंत्र सेनानी हरिहर शर्मा पुत्र स्वर्गीय देवी प्रसाद शर्मा, हरिशंकर शर्मा पुत्र स्वर्गीय बाबूलाल शर्मा की धर्मपत्नी कुंजलता शर्मा, राजा राम पुत्र स्वर्गीय रामेश्वर दयाल वैश्य की धर्मपत्नी लीलावती का शॉल, माला एवं किट प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए लोकतंत्र सेनानियों द्वारा किए गए संघर्षों को याद करते हुए अद्भुत जीवंत भरे व्यक्तित्व की सराहना की। उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के आदर्शों तथा समाज एवं देश के लिए की गई उनकी अविश्वसनीय सेवाओं का स्मरण कराते हुए अदम्य आत्मविश्वास, देशभक्ति के जज्बे एवं लोक जागरण की दिशा में प्रेरक व समर्पित भूमिका को ऐतिहासिक बताया। प्रोफेसर बी.डी. पारासर ने देश में आपातकाल लागू होने के 50 साल पूर्ण होने पर लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में आयोजित इस समारोह की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से नई पीढ़ी को देश के इतिहास, लोकतंत्र की रक्षा के लिए सेनानियों द्वारा किए गए संघर्ष की जानकारी मिलती है और कृतज्ञ राष्ट्र को इन सेनानियों के सम्मान से प्रेरणा प्राप्त होती है। मंजरी फाउंडेशन के संजय शर्मा ने इन आयोजनों में जनप्रतिनिधियों, युवाओं, विद्यार्थियों से लेकर हर आयु वर्ग, समाज और वर्ग की सशक्त भागीदारी के साथ ही जन जन की सहभागिता को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सेनानियों के तप, त्याग और तपस्या से सीख लेकर हमें राष्ट्रीय चरित्र को सुदृढ़ करते हुए देश के लिए जीने की भावनाओं को आत्मसात करना होगा। लोकतंत्र सेनानी हरिहर शर्मा ने भी अपने विचार साझा किए। समारोह में उपखंड अधिकारी डॉक्टर साधना शर्मा ने सभी लोकतंत्र सेनानियों एवं उनके परिजनों तथा जनप्रतिनिधियों का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन गोविंद शर्मा ने किया। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ए.एन. सोमनाथ, तहसीलदार अलका श्रीवास्तव, राकेश कुमार शर्मा, रमाकांत शर्मा, वीरेंद्र रावत, सुनील सिंह, सत्येंद्र पारासर, नीरजा शर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे। जलभराव की समस्या से कॉलोनी वासी परेशान, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 1 के अंतर्गत आने वाली कॉलोनियों में जलभराव की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर को वार्ड वासियों ने ज्ञापन दिया है, जिसमें बताया गया है कि वार्ड नंबर 1 के अंतर्गत आने वाली पंचम विहार, हुंडावालपुरम, माधवानंद, अंबेडकर नगर और अन्य कई कॉलोनियों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। लोगों ने बताया कि कॉलोनियों में सीवर लाइन के लिए गड्ढे खोदकर डाल दिए गए हैं, लेकिन इसमें अभी तक पेच वर्क नहीं किया है, जिसके कारण काफी जलभराव हो रहा है और कॉलोनी वासी काफी परेशान हो रहे हैं। कॉलोनी वासियों ने वार्ड पार्षद गुरप्रीत कौर संधू से संपर्क किया था तथा कॉलोनी की समस्या से अवगत कराया। पार्षद ने कहा कि अभी रोड सुधार के लिए कोई बजट नहीं है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि आपदा प्रबंधन के लिए 1 से 15 वार्ड तक बजट आया था, लेकिन वार्ड नंबर 1 में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं हुआ है। सीवर लाइन की खुदाई के कारण जलभराव की समस्या से भी कॉलोनी वासी जूझ रहे हैं। सीवर के गड्ढों पर अभी तक पेचवर्क नहीं किया गया है। इस मौके पर काफी संख्या में पुरुष महिला मौजूद रहे। मैं आया हूँ वार्ड नंबर 1 कॉलोनी पंचम विहार माधवनगर कॉलोनी से। मेरा नाम राम नरेश है। मैं पेशे से अध्यापक हूँ। हमारी समस्या है सर जलभराव की। हमारी कॉलोनी में क्या है, बरसात के समय अत्यधिक जलभराव हो जाता है, जिसके कारण आए दिन कई प्रकार की दुर्घटना होती रहती हैं। जो स्कूली छात्र हैं उनको आने जाने में समस्या रहती है, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको भी आने जाने में समस्या रहती है। कुल मिला के सभी जो लोग हैं उनको आने जाने में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जलभराव की समस्या हो गई। दूसरा जो रोड बाकी बचे हुए थे कुछ छोटे मोटे, तो सीवर लाइन की वजह से सारे रोड छोड़ दिए गए हैं। कई जगह बहुत गहरे खड्डे हो गए हैं, जिनमें आए दिन पानी भरता रहता है, दुर्घटना होने की भी संभावना है। दूसरा, आगे से सीवर लाइन डलने के बाद जो कंपनी सीवर लाइन डाल रही है उनका काम है सीवर लाइन डालने के बाद पेच वर्क करना, उन पर पेच वर्क भी नहीं किया गया है किसी प्रकार का। दूसरी बात ये थी सर कि हम वार्ड मेंबर के पास गए थे सुबह आज, तो उन्होंने एक आपत्ति रिपोर्ट हमें दी है। जो आपत्ति रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है कि जो आपदा प्रबंधन के तहत 3 लाख रुपए या जो भी राशि इससे हुई थी मरम्मत गिट्टी डालने के लिए हुई थी वार्ड नंबर 1 से 15 तक। हमारे वार्ड नंबर 1 में आज तक एक भी ट्रॉली मरम या मिट्टी की नहीं डाली गई है। तो हम माननीय कलेक्टर महोदय से कहना चाह रहे हैं कि आप इसकी जांच करवाइए कि मरम गिट्टी कहाँ गई। दूसरा, हमारे जो रास्ते हैं उनको दुरुस्त करवाने की जरूरत है।
गहरे गड्ढों में तब्दील हुआ खेरागढ़ बाड़ी राजमार्ग। आवागमन में हो रही परेशानी समस्या की ओर प्रशासन का नहीं है ध्यान। धौलपुर जिले के सैपऊ से होकर गुजर रहा खेरागढ़ बाड़ी राजमार्ग कई जगह से क्षतिग्रस्त हालात में पड़ा हुआ है। इस स्टेट हाईवे के हालात कंचनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सोहा पर काफी बदतर बने हुए हैं। मुख्य सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। गांव के बीचों बीच से गुजर रहे राजमार्ग पर लगभग 500 मीटर तक सड़क का हिस्सा पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो गया है। सड़क पर हो रहे गहरे गड्ढों में अब बरसात का पानी भर जाने से वाहन चालकों के लिए समस्या और अधिक गहरी हो गई है। गड्ढों में पानी भरा होने से वाहन चालकों को सड़क का आभास नहीं हो पाता है। 2 पहिया वाहन चालक इन गहरे गड्ढों में भरे पानी में गिरते हुए देखे जाते हैं, जिससे अनेकों लोग राजमार्ग पर हो रहे गड्ढों में भरे पानी में गिरने से चोटिल हो रहे हैं। ऐसे में समस्या काफी चिंताजनक बनी हुई है। ग्रामीण रविशंकर, राम खिलाड़ी, राहुल प्रजापति, शिक्षक माता दीन, ओंकार आदि ने बताया कि यह राजमार्ग धौलपुर करौली नेशनल हाईवे को जोड़ता है, जिसको लेकर यहां से बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन रहता है। लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के चलते इस राजमार्ग में गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं। इसमें पानी भरने से अधिकतर 2 पहिया वाहन चालक हर रोज हादसे का शिकार हो रहे हैं। वहीं 4 व्हीलर गाड़ियों का पहिया गड्ढों में फंसने से इनको अन्य वाहनों से खींचकर निकालना पड़ता है। लोगों ने बताया कि उनके द्वारा कई बार प्रशासन से शिकायत की गई है, लेकिन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शुक्रवार को सब स्टेशन रीको की 3 घंटे बंद रहेगी बिजली। धौलपुर शहर के 3311 केवी सब स्टेशन रीको पर जॉब कार्य पूर्ण कराने के कारण शुक्रवार 27 जून को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता SDM जयपुर डिस्कॉम धौलपुर ने बताया कि 11 केवी फीडर नंबर 1 भगवान देवी पर मैसर्स बजरंग प्लास्टिक रीको के जॉब कार्य पूर्ण कराने के कारण संबंधित क्षेत्रों की 27 जून को शुक्रवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। जिला बनने से अब तक धौलपुर जिले में पहली बार शारदे विद्यापीठ ने दी एक साथ 4 मेरिटें। कला वर्ग इंग्लिश मीडियम में मोहिनी पचौरी ने 99% और स्नेहा ने 99% अंक प्राप्त कर राजस्थान के मेरिट में प्राप्त किया 5वां स्थान। कला वर्ग अंग्रेजी मीडियम में शारदे की चारुल परिहार ने 98% अंक प्राप्त कर किया जिला टॉप। कॉमर्स में निशांत सिकरवार ने 98% अंक प्राप्त कर शारदे स्कूल ने किया राजस्थान की 6वीं मेरिट पर कब्जा। कॉमर्स में ही सोनम परिहार ने 97% अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले में गाड़ा शारदे का झंडा। विज्ञान वर्ग में तन्वी उपाध्याय ने 98%, अमन दुबे ने 97% अंक हासिल कर जिले में लहराया शारदे का परचम। रिया शर्मा ने 95% अंक प्राप्त कर बढ़ाया शारदे स्कूल का गौरव। शारदे विद्यापीठ स्कूल ने परीक्षा परिणाम में सबको पीछे छोड़ा। कला वर्ग, विज्ञान और वाणिज्य तीनों बोर्ड में पूरे जिले में सबसे अधिक 99% अंक शारदे स्कूल के छात्र छात्राओं के। विज्ञान वर्ग में जिला टॉप, वाणिज्य में जिला टॉप और कला वर्ग में जिला टॉप। एक बार पुनः शारदे बस, बाकी सब फर्स्ट। कला वर्ग में 3 छात्रों के 99%, साइंस में 98%, कॉमर्स में 98% देकर शारदे विद्यापीठ ने विज्ञान वर्ग में पूरे जिले में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कॉमर्स में जिला टॉप किया है, आर्ट्स में जिला टॉप किया है। आर्ट्स इंग्लिश मीडियम में भी 2 छात्राओं के 99% देकर कीर्तिमान स्थापित किया है। राजस्थान वरीयता सूची को छूने का काम किया है। धौलपुर का नाम राजस्थान के पटल पर चमकाने का काम किया है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी माध्यम में मनीष कुमार ने 97%, रिया राठौर ने 96%, अंश शर्मा ने 95%, राहुल गुर्जर ने 95% अंक प्राप्त किए। शारदे स्कूल के 90 से 99% तक 71 छात्र छात्राएं। 100% परीक्षा परिणाम। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं अलग अलग संचालित। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम को टॉप करने वाला शारदे विद्यापीठ एकमात्र स्कूल। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। निदेशक संग्राम पंडित। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर AC एवं डिजिटल कक्षाएं, CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है।
इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। धौलपुर शहर का एकमात्र विद्यालय जहां प्रत्येक बच्चे का रखा जाता है पूरा ध्यान। गोविंद पब्लिक स्कूल, ओडेला रोड, रिको एरिया, धौलपुर। हम कुछ बच्चों पर नहीं, प्रत्येक बच्चे पर देते हैं ध्यान। हमारे लिए हर बच्चा महत्वपूर्ण। इसी का परिणाम है कि प्रत्येक बच्चे ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है बोर्ड परीक्षा। विज्ञान संकाय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद इस वर्ष कॉमर्स और आर्ट्स में भी प्रवेश प्रारंभ। जिले का एकमात्र ऐसा हॉस्टल जहां रहने, खाने और पढ़ने की सबसे सुंदर व्यवस्थाएं। बच्चों को मिलता है घर जैसा वातावरण। रात्रिकालीन विशेष कोचिंग कक्षाएं संचालित। प्रत्येक कक्षा में 30 से 40 छात्र। बेस्ट फैकल्टी द्वारा अध्यापन। 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के लिए नीट एवं जेईई की फाउंडेशन क्लास साथ में निःशुल्क संचालित। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश प्रारंभ। क्लासरूम, कंप्यूटर रूम व लाइब्रेरी आधुनिक तकनीक से लैस। एकमात्र स्कूल जहां पढ़ाई के साथ एनएसएस, प्रैक्टिकल क्लास, स्पोर्ट्स सह शैक्षिक एक्टिविटी द्वारा बच्चों का किया जाता है सर्वांगीण विकास। साइंस की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी। सभी छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। दर्जनों छात्रों ने प्राप्त किए 90% से अधिक अंक। आर्ट्स और कॉमर्स में भी सबसे अच्छी फैकल्टी। हमारे स्कूल के इस वर्ष के बहुमूल्य रत्न। सीनियर सेकेंडरी साइंस में पुष्पेंद्र कुमार त्यागी 97%, प्रमिला सोलंकी 96%, वर्षा राणा 95%, राघव शर्मा 93%, 10वीं बोर्ड में आरती बीना 98%, आशुतोष त्यागी 95%, आस्था गुर्जर 95%, गौरव गुर्जर 93%। कक्षा 5 और 8 में सभी बच्चों की सभी विषयों में ए ग्रेड। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। प्रधानाचार्य पिंकी शर्मा, निदेशक कल्याण शर्मा, पता रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। नशा मुक्ति वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद आभाद निवृत्ति सोमनाथ ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता वाहन निकालकर आम जन को नशे से दूर रहने का संदेश दिया जाएगा। नशा समाज के लिए कलंक है, इसके समाधान के लिए समाज में जागरूकता जरूरी है। उन्होंने कहा कि नशा करने वाले व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक विकास नहीं हो पाता है। ऐसे में जागरूकता कार्यक्रमों से समाज के लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया जा रहा है। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना, जिला परिवीक्षक एवं समाज कल्याण अधिकारी देवेंद्र सिंह जांगल सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। नशा मुक्त भारत के लिए मिनी मैराथन रैली निकाली। पुलिस विभाग एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग धौलपुर के सहयोग से गुरुवार को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक मिनी मैराथन वाहन रैली निकाली गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर आभाद निवृत्ति सोमनाथ एवं जिला परिवीक्षक एवं समाज कल्याण अधिकारी देवेंद्र सिंह जांगल उपस्थित रहे। रैली का उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना और उन्हें नशे से मुक्ति के लिए प्रेरित करना है। इस अभियान के माध्यम से हम युवाओं और समाज को नशे की लत से बचाने और उन्हें एक स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। रैली में शामिल लोगों ने नशा मुक्ति के नारों के साथ शहर की सड़कों पर मार्च किया और लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा और युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए हमें उनके साथ जुड़ना होगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर आभाद निवृत्ति सोमनाथ ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए हमें समाज में जागरूकता फैलानी होगी और लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताना होगा। उन्होंने कहा कि हमें नशा मुक्ति के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी और हम इसके लिए तैयार रहना होगा। जिला परिवीक्षक एवं समाज कल्याण अधिकारी देवेंद्र सिंह जांगल ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए हमें युवाओं को जागरूक करना होगा और उन्हें नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताना होगा।
उन्होंने कहा कि हमें नशा मुक्ति के लिए एक संयुक्त प्रयास करना होगा और हमें इसके लिए एकजुट होना होगा। रैली के अंत में लोगों ने नशा मुक्ति के लिए संकल्प लिया और एक स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया। नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत आज जो अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हमने सुबह निवृत्ति आई जो जिला परिषद सीईओ रहे और एडीएम सर के नेतृत्व में वाहनों को रवाना किया है, जो नुक्कड़ नाटक और अन्य गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। उसके साथ ही अभी आज शाम को 4:30 बजे से अग्रवाल धर्मशाला से गुलाबबाग तक एक रैली का आयोजन किया गया है, जो एसपी साहब के नेतृत्व में हुई है और उसमें पुलिस और आरएसए के जवान भी शामिल थे। ये पूरा कार्यक्रम जिला प्रशासन धौलपुर माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा किया जा रहा है। और मेरा आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से सभी लोगों से निवेदन है कि नशा समाज की सबसे बड़ी कुप्रथा है, सबसे बड़ी बुराई है। तो आप भी सभी को यही संदेश दें कि नशा को छोड़कर एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, जिससे एक स्वस्थ और सक्षम राष्ट्र का निर्माण हो सके। धन्यवाद। आपातकाल के ऊपर मॉक पार्लियामेंट में हुई बहस। कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के काले अध्याय के 50वें वर्ष पर युवा मोर्चा धौलपुर द्वारा नगर परिषद के सभागार में मॉक पार्लियामेंट कार्यालय का आयोजन किया गया, जिसमें सभागार को लोकसभा सदन की तर्ज पर आयोजित किया गया। सदन में सत्तारूढ़ दल के सदस्य एवं विपक्षी दल के सदस्यों में बहस का आयोजन भी हुआ। अंत में श्रेष्ठ भाषण के लिए पुरस्कार वितरण भी किया गया। सदन में अध्यक्ष के रूप में युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री अर्जुन धावई एवं अरुण प्रधान रहे। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक युवा मोर्चा जिला महामंत्री पुष्पेंद्र सिंह राजावत, सह संयोजक विवेक रावत, योगेश प्रताप सिंह, पवन त्यागी, मनरूप मीना, विशंभर शर्मा, राजीव रस्तोगी, सत्येंद्र पारासर, धीर सिंह, मदन कोली आदि मौजूद रहे। समस्या समाधान को लगाए जा रहे संबल शिविर। राजस्थान सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर ग्राम पंचायतों में राजस्व शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार 24 जून से शुरू हुए यह शिविर 9 जुलाई तक चलेंगे। गुरुवार को तीसरे दिन शिविर का आयोजन बाड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत धीमरी, इब्राहिमपुर और धन्नूकापुरा में किया गया। इन शिविरों में उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी, तहसीलदार उत्तम बंसल के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी, सरपंच, ग्रामीण जनप्रतिनिधि एवं ग्राम पंचायत अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने शिविर में आए ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया। शिविर आयोजन को लेकर तहसीलदार उत्तम चंद बंसल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इस पखवाड़े के तहत 24 जून से 9 जुलाई तक विभिन्न ग्राम पंचायत में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। गुरुवार को उपखंड की ग्राम पंचायत धीमरी, इब्राहिमपुर और धन्नूकापुरा में शिविरों का आयोजन किया गया। शुक्रवार को ग्राम पंचायत कांसपुरा, टोटरी और गढ़ी खिराना में शिविरों का आयोजन किया गया। शुक्रवार को ग्राम पंचायत कांसपुरा, टोटरी और गढ़ी खिराना में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इब्राहिमपुर राजीव गांधी सेवा केंद्र में आयोजित शिविर में पीईओ जगदीश प्रसाद मीणा, राजवीर मीणा, नरेंद्र सिंह परमार और खेमपुरी गोस्वामी मौजूद रहे। अब आपके जाने पहचाने शोरूम पर गर्मियों के लिए एवं शादियों के लिए कपड़ों और जूतों का स्पेशल कलेक्शन, टी शर्ट, शॉर्ट्स, हाफ शर्ट, प्योर कॉटन की शर्ट, जीन्स, ट्राउजर, लोवर, कार्गो आदि बच्चों एवं बड़ों के ब्रांडेड कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे यहाँ मुफ्ती, ब्लैकबेरी, ली कूपर, लिवाइस, किलर आदि देश के नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। इसके अलावा एडिडास, पूमा, रीबॉक आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के जूते भी मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, कोठी धौलपुर। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा आगरा, ग्वालियर या दिल्ली। पहली बार धौलपुर शहर में आ गया है मोदी इंटीरियर, जहां है सारी सुविधाएं और वो भी सबसे बेहतर। सभी प्रकार की बिल्डिंग के नक्शे, उनका इंटीरियर व कंस्ट्रक्शन का कार्य वास्तु के अनुसार किया जाता है। पीवीसी पैनल, डब्ल्यूपीसी लूवर्स, चारकोल आदि के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा धौलपुर से बाहर। आगरा, दिल्ली से भी कम रेट में पैनल व उसका सामान यहाँ उपलब्ध है। फॉल्स सीलिंग, वॉलपेपर का भी किया जाता है कार्य। हमारे यहाँ प्लॉटिंग, मकान, कॉलम बीम, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, स्ट्रक्चर आदि के बनाए जाते हैं नक्शे। फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन, साइट सुपरविजन, 3D मॉडल एवं एलिवेशन,
घर में सीलिंग पर दीमक का ट्रीटमेंट एवं मॉड्यूलर किचन आदि कार्य भी किफायती दर पर किए जाते हैं। बिल्डिंग से संबंधित सभी कार्यों के लिए संपर्क करें तुषार मोदी, सिविल इंजीनियर, PWD कॉन्ट्रैक्टर। पता राजनिवास पैलेस के सामने, राधा बिहारी रोड, धौलपुर। सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुम्हेरी, धौलपुर। क्लास प्ले ग्रुप से 12वीं तक, संकाय, बायो व मैथ्स। यहाँ है हरा भरा CCTV युक्त सुरक्षित कैंपस, बेस्ट टीचिंग स्टाफ, सुसज्जित साइंस प्रैक्टिकल लैब, कंप्यूटर लैब एवं रिच लाइब्रेरी, एयर कूल्ड क्लासरूम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स की सुविधा, स्पोर्ट्स व एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। राज्य स्तर पर स्कूल के विद्यार्थियों का खेलों में चयन, प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम, स्कूल के छात्रों का नवोदय, ओलंपियाड एवं नीट में चयन, समय समय पर विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा के साथ आसान फीस। तो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए चुने सबसे बेहतर और मॉडर्न स्कूल। आज ही एडमिशन कराएं सतीश विद्या वैली स्कूल में। स्कूल का पता सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, NH 123, कुम्हेरी, धौलपुर। निदेशक डॉक्टर गौरव शर्मा, सचिन शर्मा। पेड़ से लटका मिला किशोरी का शव, जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के घेट गांव के पास गुरुवार सुबह एक किशोरी का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। मृतका की पहचान साहनपुर गांव की 16 वर्षीय राधा पुत्री प्रताप सिंह निवासी साहनपुर के रूप में हुई है। ग्रामीणों की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा और जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया। सदर थाना धौलपुर के ASI गिरवर लाल ने बताया कि उन्हें घेट गांव के पास शव लटके होने की सूचना मिली थी। किशोरी के पिता ने बताया कि वह बुधवार रात करीब 10 बजे घर से लापता थी। परिजनों ने पूरी रात उसकी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गुरुवार सुबह गांव के पास शव मिलने की सूचना पर वे मौके पर पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी पुत्री का शव पहचाना। ASI गिरवर लाल ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। किशोरी की मौत आत्महत्या है या हत्या, यह जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। विभिन्न आपराधिक मामलों में 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि वन विभाग के कर्मचारी के साथ मारपीट व राज कार्य में बाधा पहुंचाने के वांछित आरोपी छोटू पुत्र राय सिंह मीना बरौली और अवैध शराब मामले में फरार चल रहे आरोपी राम निवासी पुत्र सियाराम जाटव निवासी नोरावली थाना रामपुर कला जिला मुरैना हाल BTI कॉलेज सबलगढ़ मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया है। BSP की बैठक में शिवाजी साहू महाराज की मनाई जयंती। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में गुरुवार को गढ़ी सुखा सेपो रोड बाड़ी में छत्रपति शिवाजी साहू महाराज की जयंती मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि मोती सिंह पार्षद जोन प्रभारी BSP राजस्थान रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में राजेंद्र बीजल जिला प्रभारी बसपा धौलपुर, रविंद्र कोमल जिला महासचिव बसपा धौलपुर और अचल सिंह बाड़ी विधानसभा अध्यक्ष उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता किशन सिंह अजानिया जिला अध्यक्ष बसपा धौलपुर ने की। जिसमें सेक्टर बूथ के पद अधिकारी बनने पर चर्चा की। साथ ही आरक्षण के जनक छत्रपति साहू महाराज की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर ब्रजेश सोनी पूर्व जिला प्रभारी बसपा धौलपुर, नारायण सिंह शेखर विधानसभा अध्यक्ष धौलपुर, लोकेंद्र बौद्ध विधानसभा प्रभारी धौलपुर, सौरभ बौद्ध विधानसभा उपाध्यक्ष धौलपुर, अनिल कुमार विधानसभा सचिव धौलपुर, विजेंद्र सिंह पूर्व सरपंच, अरविंद बौद्ध, रणवीर सिंह हरिलाल आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहुजन समाज पार्टी सेशन से चालू 84 से शुरू हुई तो दलित समाज की बस्तियों में कभी खरंजा नहीं होते थे, ना कभी गाड़ी जाती थी, चाहे वहाँ लट्टा बंद हो जाते, जहाँ विकास होता था कि वहाँ ये जाटव बस्ती आ गई है, या सूत्रों की और बांगलों की बस्ती आ गई है, कोलियों की बस्ती आ गई है। उन जब बस्तियां शुरू हो जाती थी वहाँ विकास बंद हो जाता था, विकास बंद हो जाता था। जब मानवर काशीराम ने वोट का अधिकार समझाया, मानवर काशीराम ने नारे लगाए, ये 25-15% के लोग नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे हम। वाल्मीकि समाज ने भाजपा जिला अध्यक्ष का किया स्वागत। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे की हरिजन बस्ती में वाल्मीकि समाज द्वारा भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया।
कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार, पूर्व सरपंच पिंटू परमार, मंडल महामंत्री कवेंद्र परमार, महामंत्री महेंद्र कोली, पवन शर्मा, किसान मोर्चा मंत्री सत्यपाल गुर्जर सहित भाजपा बसेड़ी मंडल के समस्त कार्यकर्ताओं का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने कहा कि हमें छुआछूत और जातिवाद जैसी कुरीतियों से ऊपर उठकर सभी समाजों के हित में कार्य करना है। हमारा उद्देश्य है कि समाज में समरसता और एकता बनी रहे। भाजपा संगठन हर वर्ग के लोगों के लिए सशक्त मंच बने। उन्होंने सभी समाजों के सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान किशोरी, बाबूजी, पप्पू वाल्मीकि, राणा, अमित, शिवम, राकेश, ओम प्रकाश, नेताजी आदि उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की योजना से पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी ने जो हमको एकात्म मानववाद दर्शन दिया, उसके आधार पर हमारी पार्टी काम करती है। अंत्योदय योजना जिसके निमित्त हमारी सरकार चला रही, अंतिम व्यक्ति गरीब का कल्याण कैसे हो, इसी को निमित्त ध्यान में रखते हुए मैं हरिजन समाज के लोगों ने, समाज के हरिजन, धोबी समाज, इन सब लोगों ने मेरा स्वागत किया। इसको मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ और इन सब को ध्यान में रख करके मैं भारतीय जनता पार्टी को अब धौलपुर में ही प्राप्त करें विशेष शिक्षा। प्रिय अभिभावक महोदय, यदि आपके लाडले छात्र छात्रा 12वीं पास हैं, तो उनको विशेष शिक्षक बनाना चाहते हैं तो धौलपुर कॉलेज में द्विवर्षीय कोर्स स्पेशल डीएड में प्रवेश दिलाएं। जिला मुख्यालय धौलपुर पर कॉलेज स्थापित, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। पिछले 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम 100%, सीधा प्रवेश, नियम अनुसार योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों से नियमित अध्यापन कार्य, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। कुल सीट 35। प्रवेश के लिए तुरंत संपर्क करें। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पता जगदीश होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर ब्रजेश मुखरेया। धौलपुर में खुला कार का स्पा सेंटर। आपके शहर धौलपुर में पहली बार हॉट जिन मोटर्स लेकर आया है कार डेकोरेशन, कार सर्विस एवं कार स्पा सेंटर। हमारे यहाँ कार की डेकोरेशन, कार की सर्विस, कार की धुलाई एवं बाइक की सर्विस एवं धुलाई की उचित व्यवस्था है। अब कार की एसेसरीज के लिए आगरा या ग्वालियर जाने की भी आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ आगरा व ग्वालियर की रेट पर कार की सभी प्रकार की एसेसरी मिलती है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हॉट जिन मोटर्स, पता लवानिया मैरिज होम, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर मांगीलाल ठेकेदार। मोबाइल नंबर 9686 831 748। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीमों के लिए लाइजनिंग अधिकारी नियुक्त। मानसून सत्र 2025 के दौरान एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीमों द्वारा बाढ़ की स्थिति में अविलंब रेस्क्यू ऑपरेशनों को अंजाम दिए जाने एवं संबंधित घटना स्थल पर पहुंचने के लिए सही मार्गों एवं स्थल की पूर्ण जानकारी के लिए लाइजनिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि बाढ़ एवं अतिवृष्टि के दौरान एसडीआरएफ टीमों द्वारा रेस्क्यू संबंधी गतिविधियों, आवश्यक सहयोग एवं समन्वय के लिए उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा विभाग एवं उपखंड अधिकारी धौलपुर डॉक्टर साधना शर्मा को लाइजनिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि मानसून सत्र 2025 में एसडीआरएफ की टीमों द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशनों के दौरान एसडीआरएफ टीमों से समन्वय करते हुए निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। शुक्रवार को सेपो में लगेगा विशेष योग्य जन शिविर।
निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल के तहत दिव्यांगजनों को 20,000 रुपए तक की कृत्रिम अंग और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए धौलपुर जिले में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का आयोजन वित्तीय वर्ष 2025 की बजट घोषणा की अनुपालना में है, जिसका लक्ष्य 1 लाख दिव्यांगजनों को सहायता पहुंचाना है। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी देवेंद्र सिंह जांगल ने बताया कि शिविरों का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और उनके जीवन को सुगम बनाना है। संबंधित उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी शिविरों की व्यवस्था और अधिक से अधिक दिव्यांगजनों की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, UDID और स्वावलंबन पोर्टल के विशेषज्ञ ई-मित्र संचालक शिविर स्थल पर मौजूद रहेंगे। शिविर 27 जून को पंचायत समिति सैपू परिसर में आयोजित किया जाएगा। सभी पात्र दिव्यांगजनों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित सभी दस्तावेज के साथ शिविर में आकर इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। कोटपुरा की वर्षों पुरानी पेयजल समस्या का हुआ समाधान। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के कोटपुरा गांव में वर्षों से पेयजल की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित शिविर के माध्यम से राहत की सौगात मिली। अटल सेवा केंद्र कोटपुरा में आयोजित इस शिविर में ग्रामीण जन और जनप्रतिनिधियों ने गाँव में निर्मित जल टंकी से जलापूर्ति शुरू न होने की गंभीर समस्या को उठाया। शिविर प्रभारी राजकुमार शर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए PHED के कनिष्ठ अभियंता धर्मेंद्र शर्मा से तत्काल रिपोर्ट तलब की। जांच में सामने आया कि जल जीवन मिशन के तहत गांव में जल टंकी का निर्माण तो हुआ है, किंतु फिटिंग और प्लेटफॉर्म निर्माण के कार्य को कुछ स्थानीय खातेदारों द्वारा बाधित कर दिया गया था। कुछ खातेदारों ने सरकारी जमीन को निजी बताते हुए कर्मचारी को कार्य से रोक दिया था। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए शिविर प्रभारी ने राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि जल टंकी सरकारी भूमि पर ही निर्मित है तथा उल्लेखित खातेदारों ने भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा था। मौके पर ही राजस्व टीम द्वारा सरकारी भूमि का चिन्हांकन कर अतिक्रमणकारियों को पाबंद किया गया और कनिष्ठ अभियंता को अगले ही दिन से जल टंकी के कनेक्शन और आपूर्ति कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए। यह सुनकर ग्रामीणों के चेहरों पर वर्षों बाद संतोष और खुशी की चमक देखी गई। सरमथुरा के सुप्रसिद्ध जय बजरंग मिष्ठान से भरे सैंपल। धौलपुर जिले के सरमथुरा में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की, जहां बाड़ी बस स्टैंड के पास पुरानी ट्रक यूनियन स्थित जय बजरंग मिष्ठान भंडार मासलपुरिया पर कार्रवाई करते हुए दुकान के गोदाम से मावा, तेल, घी व मिठाइयों के सैंपल एकत्रित किए गए। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस बारिश के मौसम में खुलेआम बिना ढके मिठाई बेचने पर दुकानदारों को फटकार लगाई गई। सरमथुरा कस्बे में लंबे समय बाद चिकित्सा विभाग व खाद्य विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है, जबकि कस्बे में अधिकांश मिठाई की दुकानों पर खुलेआम बिना किसी ढकाव के मिठाइयां बेची जा रही हैं। मौसम के साथ ही इन दिनों क्षेत्र में मक्खी, मच्छर व अन्य हानिकारक कीटों का जमावड़ा इन दुकानों पर लगा रहता है। इसी लोगों को गंभीर बीमारी होने की आशंका बनी रहती है। खुलेआम बिना ढके आजकल ये मिठाई की दुकानों पर मिठाइयाँ बिक रही हैं, इनसे कौन सी बीमारियाँ होने की संभावना है? देखो, जो अस्पताल में जो मरीज आते हैं, उल्टी, दस्त, हेपेटाइटिस बी, जानलेवा जो सबसे ज़्यादा बीमारी होती है हेपेटाइटिस बी है, ये इन्हीं जो खुले हुए खाद्य पदार्थों से फैलती हैं और जो आम हो गई हैं। अस्पताल में ज़्यादातर लोग इसी में रोग के भर्ती हो रहे हैं इस वक्त। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपू हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय, सुरक्षित व संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय के 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक और 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया है। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर, जयपुर, सीकर जाने की आवश्यकता नहीं। आपका GS देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परिणाम। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए स्कूल में विजिट करें। अब धौलपुर जिले वासियों को डी फार्मा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर
धौलपुर में खुल गई है विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, जहां से विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के 12वीं पास युवा कम फीस में कर सकते हैं डी फार्मा और सरकारी क्षेत्र में बन सकते हैं फार्मासिस्ट या मेडिकल की दुकान खोलकर संवार सकते हैं अपना भविष्य। 2 वर्षीय डिप्लोमा, डायरेक्ट और काउंसलिंग दोनों तरह से प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। शीघ्र संपर्क करें विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8619 646 121। उनतीस जून को धौलपुर में होगा शारदे विद्यापीठ स्कूल का विद्यार्थी एवं शिक्षक सम्मान समारोह महाकुंभ। व्हाट्सएप पर 28 जून से पहले जल्दी भेजें अपने दस्तावेज। शारदे विद्यापीठ से मैं प्रदीप शर्मा आप सबका हार्दिक वंदन करता हूं। शारदे विद्यापीठ जिला स्तरीय विद्यार्थी एवं शिक्षक सम्मान समारोह महाकुंभ का आयोजन दिनांक 29 जून 2025 को दोपहर 12 बजे लवानिया पैलेस में करने जा रहा है। 2025 की बोर्ड परीक्षा में धौलपुर जिले के किसी भी स्कूल में पढ़कर RBSC, CBSC, सरकारी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय में पढ़कर जिन विद्यार्थियों ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, 8वीं बोर्ड परीक्षा में A ग्रेड, B ग्रेड या 5वीं बोर्ड परीक्षा में A ग्रेड और B ग्रेड प्राप्त किए हैं, वे सभी विद्यार्थी शारदा विद्यापीठ के मोबाइल नंबर 9414375537 पर अपनी नेट वाली अंक तालिका और आधार कार्ड डालकर रजिस्ट्रेशन करावें। साथ ही वे शिक्षक जिन्होंने अपनी विषय में 100 नंबर देने का कारनामा किया है, अर्थात जिन शिक्षकों को 10 वर्ष से अधिक का अनुभव शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वे रिटायर्ड हों या वर्तमान में कार्यरत हों, ऐसे सभी शिक्षक शारदा विद्यापीठ के इस मोबाइल नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन करावें और 29 जून इस महाकुंभ में सम्मान प्राप्त करें। यह एक अद्वितीय कार्यक्रम जिसमें राजस्थान के बड़े बड़े शिक्षाविद, गृह मंत्री जवाहर सिंह बेड़म साहब, मदन दिलावर जी मुख्य अतिथि होंगे। ऐसे अद्वितीय कार्यक्रम का हिस्सा बने। धन्यवाद। मुन्ना लाल की 7 वर्ष से लंबित समस्या का हुआ समाधान। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत शाहपुरा में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर में शाहपुरा निवासी मुन्ना लाल पुत्र अंतराम ने उपखंड अधिकारी डॉक्टर साधना शर्मा के समक्ष अपनी 7 वर्षों से लंबित वेदना रखी। विगत 7 वर्षों से वे विभिन्न कार्यालयों के चक्कर काट रहे थे, किंतु कोई ठोस समाधान नहीं मिल पा रहा था। शिविर में प्रकरण सुनते ही उपखंड अधिकारी डॉक्टर शर्मा ने तत्परता दिखाते हुए भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट तलब की तथा मौके पर उपस्थित तहसीलदार देवेंद्र तिवारी को निर्देशित किया कि समस्त हटे हुए नामों की शुद्धि तत्काल की जाए। निर्देश के अनुपालन में तहसीलदार द्वारा मौके पर ही सभी नामों को पुनः रिकॉर्ड में जोड़ने की कार्यवाही की गई। इससे मुन्ना लाल सहित अन्य लाभार्थियों को तात्कालिक राहत मिली और लंबे समय से चली आ रही प्रशासनिक त्रुटि का समाधान संभव हो सका। पीड़ित प्रतिकर स्कीम की बैठक आयोजित। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर अरुण कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में उनके अवकाशागार में पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के संबंध में बैठक का आयोजन किया। बैठक में कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से पीड़ित प्रतिकर स्कीम के प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया। पीड़ित प्रतिकर के 8 प्रार्थना पत्र रखे गए, जिन पर कमेटी द्वारा विचार विमर्श कर 2 आवेदनों में 5,50,000 रुपए दिए जाने की अनुशंसा की गई। बैठक का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने धन्यवाद ज्ञापित कर समापन किया। बैठक में सदस्य न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय सुशील कुमार स्वारसर, न्यायाधीश MACT सुश्री प्रीति नायक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना, जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा, न्यायाधीश CJM ज्योति सिंह मीणा, अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ प्रशांत हुंडावाल, राजकीय अधिवक्ता शैलेंद्र बथुरिया उपस्थित रहे। 28 जून को आयोजित होगा कुशवाहा समाज का सम्मान समारोह। शनिवार 28 जून 2025 को सुबह 10 बजे से हिना पैलेस सेप्रो रोड धौलपुर में कुशवाहा समाज के मेधावी प्रतिभाओं, नवनियुक्त कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा समाज की उत्कृष्ट प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। मीडिया प्रभारी DK कुशवाहा ने बताया कि यह आयोजन धौलपुर जिला कुशवाहा कर्मचारी संघ द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर कुशवाहा कर्मचारी संघ की नवीन कार्यकारिणी का भी गठन किया जाएगा। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का